दुनिया के किसी भी देश के लोकतंत्र को अगर मजबूत होना है तो वहां के पत्रकारों को निडर, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से खबरों को दिखाने की जरूरत है। आधुनिक दुनिया में पत्रकारिता बेहद अहम है, लेकिन भारतीय पुरातन संस्कृति जिस तरीके से लोकतंत्र की जननी रही है, उसी तरीके से भारत की संस्कृति पुरानी परंपराओं और सभ्यताओं में पत्रकारिता को जिंदा किए रखी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ में मीडिया एक स्तंभ है और हमारा स्पष्ट मानना है कि मीडिया अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो तीनों स्तंभ भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। मीडिया का काम है इन तीनों पर निगरानी रखना, उनको मार्गदर्शन करना। और मीडिया एक ऐसा विषय है कि जिस विषय में पिछले कुछ वर्षों तक मीडिया का कोई आइडल नहीं था, कोई आदर्श पुरुष नहीं था। और हम सारे लोगों ने मिलकर के पिछले कुछ साल पहले देवर्षि नारद, जो हमारे आद्य पत्रकार हैं, उनको एक आदर्श के रूप में, मीडिया के रूप में स्थापित करके, मीडिया के आदर्श के रूप में ये शुरुआत हम लोगों ने देवर्षि नारद जयंती का किया है। और इसके माध्यम से हम एक सकारात्मक संवाद स्थापित करना ये एक प्रयास है। और रही बात विद्या भारती के द्वारा ये कार्यक्रम करना, तो देश का भविष्य हमारे विद्यालयों में पढ़ता है। तो देश का भविष्य जब हमारे विद्यालयों में पढ़ता है तो उसको सही संवाद करने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो हम क्रिश्चियन गांधी मीडिया सेंटर के माध्यम से अपने बच्चों, अपने अभिभावकों और विद्या भारती परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं, उनके बीच एक सकारात्मक संदेश कैसे दिया जाए, मीडिया का सही उपयोग कैसा हो, इस विषय पर हम क्रिश्चियन गांधी मीडिया सेंटर के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। और ये संगोष्ठी भी उसी क्रम का एक कड़ी है कि पत्रकार और प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाना और एक व्यवस्था की शुरुआत करना। आप सबों के सहयोग से ये संगोष्ठी संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देखेंगे विश्व में शायद वो पहले संवाददाता थे, इसमें शायद नहीं है, लेकिन वो संवाददाता थे जो दोनों पक्षों में, देव पक्ष में भी जा सकते थे उतने ही आदर के साथ और दानवों के पक्ष में भी जा सकते थे उतने आदर। उनकी बातों का महत्व दोनों को, उनकी प्रामाणिकता समझ में आती थी। इसलिए पूरी मानवता के कल्याण में वो संवाद लेके जाते थे और दोनों पक्ष उसी आदर से उनका बात सुनते थे। अगर हमारे संवाददाता उतने अच्छे हो जाएंगे तो फिर पक्ष और विपक्ष दोनों से आदर प्राप्त करेंगे। ऐसे देवर्षि नारद के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम करने के पीछे का भाव है हमारे संवाद के और संवाददाता के स्तर को कितना अच्छा होना चाहिए, ये हमारे रोल मॉडल है। उस युग में बहुत अंतर है, अब डिजिटल मीडिया आ गया है, तो उस विषय पर क्या करना चाहिए? इसी मीडिया के प्रभाव को हमने कहा कि अगर हम प्रामाणिक हैं तो दो देशों की लड़ती हुई सेनाएं भी हमारे लोगों को मार्ग निकलने का देती हैं, क्योंकि हम प्रामाणिक हैं और हमारे संवाद सही है। तो ऐसा हो सकता है, आज भी संभव है, भारत ने करके दिखाया है, तो ये आगे भी संभव है और इसमें आप सभी यशस्वी बने, इसकी लिए शुभकामना है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए एक अधिष्ठात्रा देवता या देवी का होना हमारे पूर्वजों ने सुनिश्चित किया। इसका उद्देश्य प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए कुछ सनातन मूल्यों की स्थापना करना ही रहा होगा। उक्त बातें रविवार को शहर के महावीरी सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में स्थित कृष्णचंद्र गांधी मीडिया सेंटर में आयोजित आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक प्रियमवद ने कही। उन्होंने कहा कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार हम मूल्यों की पुनर्स्थापना पर विमर्श करते हैं। तब अधिष्ठात्रा देवता या देवी हमें सनातन मूल्यों का स्मरण कराते हैं। यह आदर्श हमें भटकाव और फिसलन से बचाते हैं, हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं। उनसे प्राप्त ज्ञान प्रकाश के आलोक में हम फिर से उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं जिसमें लोकहित है। इसलिए भारत में जब आधुनिक पत्रकारिता प्रारंभ हुई
तब हमारे पूर्वजों ने इसके लिए दैवीय अधिष्ठान की खोज प्रारंभ कर दी। उनकी वो तलाश तीनों लोक में भ्रमण करने वाले और कल्याणकारी समाचारों का संचार करने वाले देवर्षि नारद पर जाकर पूरी हुई। इस प्रकार देवर्षि नारद जी सृष्टि के प्रारंभ से पत्रकारिता के अधिष्ठाता देव हैं। उल्लेखनीय हो कि देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर विद्या भारती प्रचार विभाग की इकाई कृष्णचंद्र गांधी मीडिया सेंटर के द्वारा आयोजित जयंती समारोह सह संगोष्ठी का उद्घाटन देवर्षि नारद जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि और श्री नारद परंपरा के सभी पत्रकारों को अंग वस्त्र से सम्मानित करके किया गया। इस मौके पर सोशल मीडिया की नई पीढ़ी पर प्रभाव विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित किया गया। संगोष्ठी का संचालन नवीन सिंह परमार ने किया। संगोष्ठी को सुनील दत्त शुक्ल, प्रोफेसर रविंद्र पाठक, विद्या भारती के विभाग निरीक्षक राजेश कुमार रंजन, पत्रकार नीरज पाठक, मिथिलेश कुमार सिंह, दीन बंधु सिंह, डॉक्टर विजय पांडे, मधुसूदन पंडित, धर्मवीर सिंह, रोहित सिंह ने संबोधित किया। वहीं इस मौके पर राजीव रंजन राजू, सचिन कुमार, अमित कुमार सोनू, इंदल कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, सचिन कुमार पर्वत, राजेश कुमार उर्फ राजू जी, कौशल कुमार सिंह, अमरीश रंजन ओझा, अमित कुमार वर्मा, अंशुमान सिंह, तरुण कुमार, अरविंद कुमार सिंह सहित दर्जनों पत्रकार और नगर के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।